चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपिटलाइजिंग मेथड ना, बाय कैपिटलाइजिंग मेथड होगा। इसमें से कैपिटलाइजिंग मेथड में दो मेथड से बनता है। पहला बेस होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के माध्यम से, सेकेंड होगा सुपर प्रॉफिट के बेस पर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कैपिटलाइजिंग मेथड में दो हो गया, पहला हो गया कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और सेकेंड होगा बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट बेस होगा। ठीक है, ये दो मेथड के माध्यम से हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बनेगा। चलिए तो इसमें से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और ये देखना है कि यदि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है रोहित, यदि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो समझ जाना कि एवरेज प्रॉफिट के बेस से बनाना है। कैपिटलाइजिंग मेथड तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन आपके पास जैसा इन्फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, हाँ, और सुपर प्रॉफिट का वैल्यू दिया रहेगा तो सुपर प्रॉफिट के बेस पर बनाना है। मेथड तो वही होगा कैपिटलाइजिंग। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल टू, देखिए आप किसके बेस पर बनाने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर बनाने जा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये 100 ऊपर में हो जाएगा और रेट नीचे होगा, और माइनस कर देंगे इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये हम पिछले वाले क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, ये सभी बताया हुआ है। सेकेंड जो है कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, तो इसका गुडविल कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट बेस था तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिखे। अब हम लोग का है सुपर प्रॉफिट के बेस पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, और यही फार्मूला होगा 100 और नीचे हो रहेगा रेट रहेगा, और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये तो बताया हुआ है कि नहीं, कि कैसे बनाना है। ये पिछले क्लास में हम लोग सारा मेथड पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एवरेज यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं, और सुपर प्रॉफिट मेथड भी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी निकालना सीखे हुए हैं, सुपर प्रॉफिट भी निकालना सीखे हैं। ठीक है, चलिए तो लो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 40,000। ठीक है, एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज टू कितना है, 9,000 है। यानी लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9,000। एज्यूमिंग दैट 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटलाइजिंग मेथड। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या बताया कि कैपिटलाइजिंग मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, ये नहीं वहाँ पे बताया कि कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट बेस, ऐसे नहीं बताया, सिंपली बताया कि कैपिटलाइजिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बताइए किस में अप्लाइड होगा, ये फार्मूला में अप्लाइड होगा। इसको हटा देते हैं।
ये फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ तो समझ में आ गया कि किसके बेस पर बनेगा, एवरेज प्रॉफिट वाले फार्मूला से बनेगा। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है 9000 और रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 100 ऊपर में हो जाएगा, रेट नीचे होगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, कितना 40,000, स्टार्टिंग में ही था 40,000। करिए इसको, 1 0 से यहाँ कट गया और इसको इंटू करेंगे तो 90,000 और 40,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50,000। आंसर हो गया, है सिंपल, सबसे सिंपल है, ठीक है। चलो फटाफट पिक करते जाओ, सब क्वेश्चन आज बताना है इसको, हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये चाहिए, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 16 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कर फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग मेथड, ठीक है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमको लगता है जहाँ तक कि ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। देखिए 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का है 30,000, 40,000 और 50,000 दिया हुआ है। करें नॉन रिकरिंग इनकम 3,000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको सेलेक्ट करके रखनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3,000 रुपया है नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, इंक्लूडेड इन द एबव मेंटेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो ये याद रखना है कि जो 3,000 रुपया नॉन रिकरिंग इनकम है, इसको किस में मेंटेन करना, मतलब किस में सुधार करना है, तो किस प्रॉफिट में सुधार करना है, 30,000 वाले प्रॉफिट में सुधार करना है। तो देखो किस ईयर में 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर में 30,000 का प्रॉफिट है, वहाँ पर ईयर नहीं लिख दिया हुआ है। कन्फ्यूजन का क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पे कि आपको मेंटेन करने के लिए बता रहा है और अमाउंट में बता रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं हम लोग, गड़बड़ जो होता है कि 30,000 अलग से भी प्रॉफिट कोई मान लेता है ना, जबकि वहाँ बताने का सेंस कुछ अलग है कि 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में 3,000 रुपया नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये पिछले क्लास में भी बताया हुआ है। चलिए लास्ट में क्या है जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस कितना है 3 लाख दिया हुआ है। तो देखिए सेम हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको बैठा दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 16 होगा। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3 लाख, इसका 3 लाख लिख दिए, और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, नहीं कितना है 10%, 100 हो गया, और यहाँ पे रेट है 10%। अब हमको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ना, चलिए पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट ये ईयर मान लेते हैं, और ये प्रॉफिट मान लेते हैं, और ये एक्चुअल प्रॉफिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ईयर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड, 3 साल का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में देखिए प्रॉफिट कितना है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट 3,000 है, तो 3,000 को माइनस कर देंगे। वहाँ पे बताया है कि जो 30,000 का प्रॉफिट है उसमें इंक्लूडेड है नॉन रिकरिंग प्रॉफिट 3,000,
यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट देखिए कितना है? 40,000 है, तो इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट 50,000। ठीक है, इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 27,000। ये 40 का 40 ही रहेगा और इसमें 50,000। ठीक है, टोटल अगर इसको ऐड करते तो कितना आएगा? 1,17,000। टोटल आएगा 1,17,000 आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट नहीं आया है रोहित। ठीक है, अब चलिए यहाँ से निकालते हैं एवरेज, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर होता है। टोटल प्रॉफिट 1,17,000 और 3 साल से भागा दे देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, कितना बैलेंस बचा? 2 और 9 तिया 27, 39,000 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 39,000। थोड़ा ये आगे पीछे ज़्यादा हो रहा है, नहीं? चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं। 1 0 यहाँ कट गया है ना, कितना हो जाएगा? 3,90,000 और ये 3 लाख है ना। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं क्या? 100 और 10, ये कट गया था इससे। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं 3 लाख। ठीक है, कितना बैलेंस बचेगा? 3,90,000 में से 3 लाख को माइनस करेंगे तो 90,000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है रोहित, चलिए माइनस कर दो। ये वर्किंग नोट है, याद रखना। ये क्या है? वर्किंग नोट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कितना था? 60। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17। फार्मूला सेम रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। द नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर वर्थ 3 लाख एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 60,000, एज्यूमिंग दैट 15% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, या रीजनेबल रिटर्न ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी देखो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन लगभग सारा चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या था? टेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी एक तरह से वो क्या है? हमारा कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, कितना है? 3 लाख है। और एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट के साथ, एडजस्टमेंट के साथ का मतलब होता है कि देखो भी रोहित, जो हम लोग यहाँ प्रॉफिट फाइंड किए, अगर हम लोग 5,000 को माइनस नहीं किए हुए थे तो वो बिफोर प्रॉफिट हो गया। जहाँ पर वो प्रॉफिट में कोई गड़बड़ है ना, कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं किया गया, कोई सुधार नहीं किया गया, तो बिफोर प्रॉफिट है। और आफ्टर प्रॉफिट का मतलब हो गया, आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट का मतलब हो गया कुछ उसमें एडजस्टमेंट किया गया है, उस प्रॉफिट में सुधार किया गया है, जो गलती है उसको अरेंजमेंट करके, एडजस्टमेंट करके और उसको आगे, इसीलिए वहाँ पे लिखा है आफ्टर प्रॉफिट, मतलब उसमें सुधार करके एक अच्छा रिजल्ट को लाया गया, एक्चुअल प्रॉफिट लाया गया, जो होना चाहिए था, जो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए था, वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है,
और बिफोर प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल एक तरह से प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट वो बता रहे हैं। तो 60,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग काम कर देते हैं। बिफोर का मतलब पीछे का प्रॉफिट, एडजस्टमेंट से पहले, आफ्टर मतलब एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट। जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाए 16 में 30,000 प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर में, तो ये मेरा बिफोर प्रॉफिट हो गया, और इसमें 5,000 हम माइनस कर दिए तो ये मेरा आफ्टर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद, गलतियों को सुधार करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट दिया, मतलब सही है, निकाल कर दिया हुआ है। चलिए तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000, यही है ना? एवरेज प्रॉफिट 60,000, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ये 100 हो जाएगा जी, और रेट कितना है? 15। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, 3 लाख है। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। इसको कर देंगे गुना तो 4 लाख आ जाएगा, और 3 लाख को माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना बैलेंस बचेगा? 1 लाख। देखिए हम लोग एक ही फार्मूला लगाए हैं और सारा आंसर आ गया, है कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हो रहा है ना रोहित? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 18, अ फर्म अर्न 72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट, यानी एक फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना होता है? 72,000 होता है। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 12%, द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 8 लाख। याद रखना कि यहाँ पे एसेट्स, एक फर्म का एसेट्स कितना दिया हुआ है? 8 लाख का दिया हुआ है। लायबिलिटी कितना है? 3,20,000 का दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये समझ में आ गया कि ये बनेगा किसके बेस पर बनेगा? एवरेज प्रॉफिट के ही बेसिस पर बनेगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फार्मूला में पहले पुट करो, और फिर देखो कि क्या नहीं है, फिर उसके आधार पर निकालना सीखो। कि वो अगर मान के चलो भी, जैसे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट नहीं था, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने, और एवरेज प्रॉफिट हम लोग तो निकालना सीखे ही हैं, क्योंकि शुरू से ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना हम लोग सीखे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है कि नहीं? एसेट्स में माइनस करते हैं लायबिलिटी, तो क्या निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ एसेट भी दिया हुआ है और लायबिलिटी भी दिया हुआ है। चलिए तो ये पहले बताओ कि एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 18। क्वेश्चन नंबर 18, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 दिया हुआ है, 72,000, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% है, तो 100 हो जाएगा और रेट हो जाएगा 12%। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना, तो स्टार लगा दिए। अब यहाँ से निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फार्मूला इसका बताएं हम कि टोटल एसेट्स में ना, याद है ना, टोटल एसेट में एक्चुअल एसेट जो होता है, और उसमें से आउट साइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे टोटल एक एसेट्स कितना दिया हुआ है? कितना? 8 लाख, और लायबिलिटी कितना है? 3,20,000 दिया हुआ, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4,80,000। ये आ गया रोहित, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा यहाँ पे।
4,80,000। चलिए काटिए, 12 25 60 बरछक 72, 6 बार में कट गया। इंटू कर देंगे तो 6 लाख बन गया, और माइनस कर देंगे 4 लाख। कितना बैलेंस बचेगा? 4 लाख को माइनस करें 2 लाख, और 2 लाख में 80,000 को माइनस करेंगे तो 1,20,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1,20,000 दिख रहा है ना? 1,20,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पिक करो। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 19। और अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए एवरेज प्रॉफिट के बेस पर बनाए, और लगता है हमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो सुपर प्रॉफिट के बेस पर बनाना है। ठीक है, तो चलिए, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को क्या है पढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5 लाख। ठीक है, याद रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और 5 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000। याद रखना, जो भी पार्टनर है उस पार्टनर को 8,000 रुपये सैलरी दिया जाता है। तो 2 पार्टनर है जी, ए और बी है, तो दोनों को 8,000 रुपये सैलरी मिलेगा, तो 16,000 सैलरी चल जाएगा। तो हम लोग को प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट उसमें घटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखिए आगे दिया हुआ था एवरेज प्रॉफिट वाज कितना है 80,000 फॉर लास्ट 10 ईयर का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजिंग मेथड। यहाँ पे बोल भी दिया कि सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजिंग मेथड। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 ना, लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज और हट जाएगा हम लोग का फार्मूला, ये भी हट जाएगा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये एवरेज प्रॉफिट भी हट जाएगा, हो जाएगा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट चाहिए। यार सुपर प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तो देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं और इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर स्टेप नंबर इसको 1 कर देते हैं, कि दोनों में निकालना ही पड़ेगा। इसको स्टेप नंबर 1 कर देते हैं और इसको स्टेप नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब निकालो एक एक करके। यहाँ से थोड़ा यहाँ जगह बना देते हैं। स्टेप नंबर 1 चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। कुछ गलतियां हैं एक तरह से। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो देखिए जी एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं? कितना दिया एवरेज प्रॉफिट? 80,000 दिया हुआ है कि नहीं? 80,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना। 80,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इसमें से खर्च आपका हो रहा है। 2 पार्टनर को आपने सैलरी दिया ही नहीं है,
तो 2 पार्टनर को सैलरी दीजिएगा तब ना वो आपका प्रॉफिट होगा, बैलेंस, वो ना एक्चुअल प्रॉफिट है। तो दोनों पार्टनर को हम सैलरी दे देंगे, कितना 8,000 रुपया है ना। 16,000 दोनों को मिलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सैलरी लिखने दो पहले, सैलरी है ना ऑफ 2 ए और बी को, दोनों को। तो दोनों का अगर माइनस करते हैं यानी 8,000 प्लस 8,000 है कि नहीं रोहित? तो 8,000 यानी कितना हो जाता है 16,000। 16,000 को हम लोग माइनस करेंगे कितना बचेगा 64,000। कितना बचेगा 64,000 बचेगा। तो आ गया रोहित, क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी नहीं आया है फाइनल, सुपर प्रॉफिट नहीं आया है, अभी सिर्फ आया आपका एवरेज प्रॉफिट आया है। अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पर निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2। अब पता होगा रोहित कि नॉर्मल जो प्रॉफिट हम लोग निकाला करते थे, फार्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है ना, और रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5 लाख दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख है, और रेट कितना परसेंट है 10% रेट ऑफ रिटर्न है। तो 2 जीरो काट दिए, कितना आ जाएगा सर इसमें रेट नीचे ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये दूसरा चीज़ है, यहाँ पर ये फार्मूला आपका अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, कंफ्यूजन नहीं होना है। नहीं ठीक है, होता है किसी को, ये ध्यान रखना, ये आप कैपिटल एम्प्लॉयड अलग चीज़ निकाल रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट ये अलग चीज़ निकाल रहे हो, ठीक है, ये आपका फार्मूला ही ये यहाँ पे चेंज है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ गया 50,000 आ गया। अब आपको यहाँ पर आ गया ना नॉर्मल प्रॉफिट, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट भी आ गया स्टेप नंबर 1 से, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, कितना आ गया 50,000। आप 64,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते सामने, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, देख लो यहाँ तक दिख रहा है। तो 64,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 14,000 बच जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, कितना बच जाएगा 14,000। अब आपका आ गया सुपर प्रॉफिट, अब यहाँ पे ले आओ 14,000 आ गया, और यहाँ पे फार्मूला आपका है कि ऊपर में 100 होगा परसेंटेज वाला, और रेट नीचे होगा, और कितना परसेंट रेट है 10%, ठीक है रोहित। 1 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 1 लाख 2 जीरो और 2 2 4 जीरो 1,40,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये